पास्टोलिस्ट कौन होते हैं और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, बताइए। इसका जवाब देंगे इज्जत आप, रोल नंबर 10। जल्दी बताइए। बताइए जल्दी, इज्जत, रोल नंबर 10। जो आज आंसर करेगा उसी की अटेंडेंस करूंगी मैं। सो अटेंडेंस के लिए जो यहाँ पे है, बेटर टू कि आप देख लो कि मैंने क्या पढ़ाया है, अटेंडेंस के लिए मत हो, ठीक है। आगे। बताइए इज्जत, व्हाट आर पास्टोलिस्ट, कौन है ये पास्टोलिस्ट और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? आप बोलिए तंजीला, ऑडियो सिलेक्ट क्यों नहीं किया है आपने? जल्दी से ऑडियो सिलेक्ट कीजिए। पैस्टोलिस्ट कौन होते हैं? वो होते हैं जो एक जगह नहीं रहते, सिंपल है ये। इसमें इतना क्या है, जो नोमैडिक लाइफ जीते हैं। इंडिया में बहुत सारी जगह पैस्टोलिस्ट देखे जाते हैं, आउट ऑफ इंडिया भी, लाइक अफ्रीका, पूरे एशिया में फैले हुए हैं ये पैस्टोलिस्ट। जम्मू एंड कश्मीर, अगर हम इंडिया की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, वहां शेफर्ड्स पाए जाते हैं। घरवाल गुज्जर है, यूपी में, यूपी के हिल्स में पाए जाते हैं, पढ़ा है ना? या राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में अगर ड्यूरिंग मानसून की अगर हम बात करें तो बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, वहां पाए जाते हैं। वहाँ के जो जाने माने ट्राइबल्स है, राइकास, उनके बारे में आपकी बुक में दिया गया और पढ़ा है हमने। इतनी सारी हिंट्स मैंने आपको दी। उस्मान तंजीला, आपने ऑडियो सेलेक्ट क्यों नहीं किया है? उस्मान तंजीला,
कॉलोनियल रूल ने किस तरह पास्टोरल लाइफ पे इफेक्ट कर गए? इसका आंसर देंगे सुफी महरीन। आप अनम्यूट कीजिए। महरीन, रोल नंबर 22, बताइए। बताइए महरीन। अब बताइए फातिमा, रोल नंबर 2। यस मैम, जो ये कॉलोनियल, इन्होंने बहुत सारे फॉरेस्ट एक्ट्स बनाए। पहले ही इन्होंने कहा कि जो ये लैंड रेवेन्यू है वो मतलब जितना जितना ये एक्सपैंड होता गया उतना ही लैंड रेवेन्यू भी एक्सपैंड होता गया। जो ग्राउंड्स थे वहां पे इन्हें इजाजत नहीं थी ये जो है कैटल्स को ग्रेज करवाने की, तो इन्हें जब एक जगह से दूसरी जगह से ट्रैवल करते थे तब करवाते थे, वो भी वहां पे बैन किया गया। और जो ये पैस्टोरलिस्ट थे इनको कहा गया कि जो ये देवदार साल जो टिम्बर है, वैल्यूबल टिम्बर, इन्हें ये नहीं काट सकते हैं और इन्हें कुछ टाइम के लिए ही फॉरेस्ट में जाना होता था। उसके लिए भी पहले इन्हें लाना पड़ता था परमिशन। तो इनकी लाइफ बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गई इससे। ओके। So how did they cope up? How did they cope up with these changes? इसका आंसर देंगे मुसद्दिक आप। यस मैम। मुझे बताओ, और थोड़ा चेंज किया करो आप, आपकी आवाज हमेशा ब्रोक होती है। मुझे बोलो कि पैस्टोरलिस्ट ने जो भी चेंज लाई, मतलब कॉलोनियल के द्वारा जो भी चेंज लाई पैस्टोरलिस्ट के बारे में, तो पैस्टोरलिस्ट ने किस तरह उसको कूप अप किया, वो किस तरह सरवाइव कर गए, उन्होंने क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई? बताइए जल्दी। How did pastoralists cope up with these changes? Mohammad Musaddiq, answer me. Hurry up. बताइए जल्दी।
आप बोलिए फैजान, पैस्टोरलिज्म इन अफ्रीका के बारे में। यस मैम। आप बोलो पैस्टोरलिज्म इन अफ्रीका के बारे में। मैम अफ्रीका में 22 मिलियन पीपल पेस्टोरल काम करते थे मैम। उसमें से बेडुइन्स, बर्बर्स, मसाई और सोमाली, बोरन और तुर्काना मैम। इनमें से कुछ सेमी एरिड ग्रासलैंड्स और एरिड डेजर्ट्स में रहते थे हाँ। और वो पालते थे कैटल्स, केमल्स, गोट्स और शीप्स को, और वो उनसे रियर करते थे मिल्क, मीट और स्किन और वूल, एनिमल स्किन और वूल। हम और कुछ करते थे जॉब्स, साइड जॉब्स हैं। यस मैम। हम और इंडिया की तरफ उनकी भी लाइफ ड्रामेटिकली चेंज हुई पूरी तरह से। आप बताइए मेहदी, बॉर्डर्स और क्लोज, तो मसाई के ग्रुप के जो रिलेटेड हमने पढ़ा था कि किन किन चेंजेस का और किन किन मुश्किलों का उनको सामना करना पड़ा। तो बॉर्डर्स और क्लोज जो है, बॉर्डर जब क्लोज किए गए तो उन्हें किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा, बताइए। बताइए। औसला, आप बताइए, बॉर्डर्स आर क्लोज्ड, पेस्चर्स आर ड्राई, ये दो सिचुएशंस बताइए। हेलो। यस हाँ। ये तो अफ्रीका में मसाई वाली ये जो थे हर्डर्स, कैटल हर्डर्स थे, इसमें ये पहले ईस्ट अफ्रीका में रहते थे, लेकिन फिर जब ये रूल्स वगैरह आ गए तो इनकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। तो इनका जो पहला लैंड था वो लाइक यहाँ नॉर्थ केन्या से नॉर्थ तंजानिया तक था, लेकिन उसके बाद जो यूरोपियन इंपीरियल पावर्स आई तो उसने इनको हाफ कर दिया।
तो जो बेस्ट ग्रेजिंग लैंड्स थे वो वाइट सेटलमेंट ने ली और इनको कुछ एरिड जोन वाले लैंड दिए गए जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज्यादा कम पड़ती है। और जो मासाई सोसाइटी पहले थी उसमें ये दो ग्रुप, एक तो एल्डर्स थे और वॉरियर्स। एल्डर्स जो थे उसमें वो डिसाइड करते थे वो लोग जो कम्युनिटी के अफेयर्स है या डिस्प्यूट लड़ाइयाँ सेटल करते थे, और जो वॉरियर्स थे वो डिफेंड करते थे कम्युनिटी को। लेकिन उसके बाद जब ये इंपीरियल पावर आ गई तो इनकी वजह से ये सारा चेंज हो गया। लेकिन इनको जो मूवमेंट होती थी जो नोमैडिक पीपल करते हैं क्योंकि पास्चर्स ड्राई होते हैं वो उनको उस पर रेस्ट्रिक्शन आ गई, इसकी वजह से स्टारवेशन भी बहुत हुई और ड्रॉप बहुत ज्यादा आने लगे। तो इस चीज के साथ कोप करने के लिए इन्होंने फिर जो अपने कैटल के नंबर्स है वो रिड्यूस कर दिए। ओके। मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा है इसलिए। कोई बात नहीं, वेरी गुड। सो अभी मैंने पूछा था कि कूप अप कैसे किया पैस्टोरलिस्ट ने इन चेंज के साथ, तो उसका आंसर मुझे नहीं दिया गया। तो अब आप ध्यान रखो, मैं फिर से आपको थोड़ा बहुत बोलूंगी इसके बारे में। अब आप ध्यान रखो कि देखो जो पैस्टोरलिस्ट थे उन्होंने किस तरह रिएक्ट किया जो कॉलोनियल चेंजेस यहाँ पे आई थी। तो कुछ ऐसे पैस्टोरलिस्ट थे, उन्होंने अपना जो नंबर ऑफ कैटल्स है, ठीक है, उनको कम कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि पैस्चर ज्यादा नहीं बचा है। तो जितने हम कैटल रखेंगे हमें उतनी ही उनकी देख रेख करनी है, उनका फॉर्डर देखना है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि कैटल्स कम कर दिए। कुछ लोगों ने जो मतलब नए नए ग्रेजिंग लैंड्स नहीं ढूंढ पा रहे थे, तो 1947 के बाद वो तो ज्यादा ही मुश्किल हो गया क्योंकि बॉर्डर्स रह गए इंडिया के, ठीक है। तो इंडिया के आपस के जो बॉर्डर्स खींच गए, तो उस वजह से जो सिंध के थे, ठीक है, जो इंडस वैली भी जाते थे, मतलब इंडिया पाकिस्तान की साइड से भी जाते थे, क्योंकि तब पाकिस्तान तो नहीं था ना, इंडिया भी नहीं था, पाकिस्तान भी नहीं था, तब सिर्फ हिंदुस्तान था, कोई बॉर्डर नहीं था। तो वो किसी भी तरह की मूवमेंट करते थे। अब देखो उनके पास ग्रेजिंग लैंड्स जो थे वो उस तरफ थे, यानी पार्टीशन के साइड अब वो इस तरफ आने लगे सिंध के साइड से, और इंडस वाली साइड से उनके ग्रेजिंग लैंड्स थे। सो उन्होंने सोचा कि अब नए प्लेसेस जो हिस्सा हमें मिला है पार्टीशन के बाद, अब हम वहीं से कुछ नए माइग्रेशन करेंगे हरियाणा। तो हरियाणा गए और एग्रीकल्चर फील्ड जो है, जब वो जैसे ही वो हार्वेस्ट करते थे, हरियाणा के जो पेजेंट्स होते थे, तो वो हमेशा एनिमल ये जो पैस्टोरलिस्ट थे उनका वेट करते थे कि कब ये अपने जानवरों को लेकर आए, वो पैस्चरिंग करें और ये जो वीड वगैरह है, ये जो घास बची है, ये निकाल ले, ठीक है। कुछ ऐसे पैस्टोरलिस्ट जो थे जो काफी रिच थे, तो उन्होंने अपना मतलब लैंड बेचा और वो सेटल डाउन हो गए एक ही जगह, वो नोमैडिक बिल्कुल भी नहीं थे, ठीक है। कुछ पेजेंट कल्टिवेटिंग की तरफ बढ़े, पेजेंट्स बने, किसान बने और कल्टिवेटिंग लैंड अपना जो पास्चरिंग लैंड है उनको कल्टिवेशन लैंड में तब्दील कर दिया। कुछ ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए यहाँ वहाँ चले गए, मतलब मनी लैंडर से मनी लिया, बोरो किया मनी, और उन पैसों से वो क्या कर रहे थे, उन पैसों से वो ट्रेड कर रहे थे, लेकिन इंटरेस्ट ज्यादा चढ़ रहा था। तो अपना जो शीप वगैरह वो ही उनका एज अ क्या बोलते हैं उसको, कोलैटरल होता है ना, जो गिरवी रखते हैं, ठीक है, मनी लैंडर के पास। तो कोलैटरल वो रखते थे अपनी शीप्स वगैरह या कैटल्स वगैरह। तो वो जब टाइम पे मनी नहीं दे पाते थे तो उनके हाथ से वो कैटल चला जाता था। उसके बाद वो मजदूर बन गए, फील्ड में काम करने लगे, उसके बाद वो फील्ड में काम करने लगे, ठीक है। तो पैस्टरली जो थे उन्होंने कंटिन्यू सरवाइव नहीं किया बहुत सारे रीजन्स में। तो क्या हो गया कि मतलब बहुत सारे पैस्टरलिस्ट आज भी एग्जिस्ट करते हैं। उन्होंने अपना डायरेक्शन चेंज किया, मूवमेंट चेंज किया, या वो मतलब साइज जो हर्ड का था पहले ज्यादा था, अब कम कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दिया, उनकी जो इनकम थी, और साइड बाय साइड उन्होंने दूसरा जॉब देख लिया, ताकि पैस्चरिंग में अगर कोई नुकसान भी हो तो जो साइड वाला जॉब है वो उनका रहे, ठीक है। समझ आया ये? तो आज आपका ये वाला जो रिवीजन है हिस्ट्री के चैप्टर का, मैंने इवैल्यूएशन भी किया हो, जिसको कोई आंसर नहीं आया उसका इवैल्यूएशन भी हो गया और रिवीजन भी हो गया। तो कल आपका 6th का रिवीजन होगा, ठीक है।
या देखते कल मत मैं आपको मतलब चार्ट और दिखाऊंगी, तो वो मैं डिसाइड करूंगी कि चार्ट दिखाऊंगी कि या फिर आपका 6 में होगा, ठीक है। सब लोग कर दो लीव। मैरी लीव कीजिए। मुझे लीव कीजिए मैरी सोफी।